अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो जी आज मैंने वैसे ही हैंड केयर टाइप एक वीडियो बनाई। मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ। तो जी नेल पॉलिश लगी हुई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना सबसे पहले नेल पेंट रिमूव किया जाए और उसके बाद नेल कट करके जो हैंड स्क्रब मैंने बनाया है वो अप्लाई किया जाए। तो मुझे वैसे जो है वो आई एम नॉट दैट फॉन्ड ऑफ नेल पेंट्स, कभी कभी बहुत कम लगाती हूँ, क्योंकि नेल पेंट को उतारना जो है ना वो बहुत ही बड़ा झंझट है और मुझे बहुत बुरा लगता है। मतलब कि मुझे मुश्किल लगता है ये नेल पेंट्स को उतारना, तो इसलिए मैं ना अवॉइड करती हूँ नेल पॉलिश लगाना। तो जी ये जो लगाई हुई थी, मैंने सोचा कि इसको रिमूव करती हूँ, साथ साथ अपने नेल्स जो हैं वो कट करती हूँ। ये मैंने वो लिया था नेल पेंट रिमूवर मेडोरा का। और मेरे पास ना इतनी वो हुई हुई थी ना आलसी कि मैंने आलसी कह रही हूँ कि मैंने ना कॉटन बड्स ढूंढने की हिम्मत ही नहीं की। मैंने टिश्यू पेपर लिया और टिश्यू पेपर से ही इसको रिमूव करने शुरू कर दिया, क्योंकि मतलब फिर मैंने इसके बाद नेल्स कट किए। नेल्स भी काफ़ी बड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि नेल्स भी कट कर लूँ। मुझे ना अपने हाथ जो हैं वो छोटे नाखूनों के साथ अच्छे लगते हैं। नाखून मैंने कभी मतलब वैसे शेप की तरह उस तरह नहीं बड़े किए। खुद अगर लापरवाही में बड़े हो जाए तो बड़े हो जाए, वरना मैंने कभी खुद बड़े नहीं किए। तो नेल्स वगैरह मैं कट कर रही थी ताकि मेरे हाथ जो हैं वो प्रॉपर, जो मेरी शेप है हाथों की, शॉर्ट नेल्स के साथ वो बन जाए। और फिर उसके बाद ही मैं स्क्रब अप्लाई करूँ। अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना जो है वो हर इंसान की जो है वो मैं ज़िम्मेदारी कह सकती हूँ, क्योंकि आपके ऊपर फ़र्ज़ है आप अपना ख्याल रखें, चाहे किसी भी किस्म की तरीके से हो। तो जो आपकी पर्सनैलिटी जो है वो तभी अच्छी लगती है जब आप साफ़ सुथरे रहते हैं, अपनी हाइजीन का ख्याल रखते हैं। तो जो अगर आपके नेल्स बड़े हैं, मैं ये नहीं कह रही कि बड़े नेल्स जो होते हैं वो ठीक नहीं होते, जो कुछ लोगों को शौक़ होता है वो रख लेते हैं, लेकिन अगर आपके नेल्स बड़े हैं तो आप उनको साफ़ रखें। और साफ़ नेल्स ना हो, गंदे नेल्स हों, आप उसके साथ ही खाना खाएं, तो ये सब चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा अनहाइजेनिक हो जाता है। तो नेल्स वगैरह कट के तो मैंने थोड़ा सा हल्का फुल्का सा फाइलर भी लगा लिया। वैसे तो मुझे कोई ख़ास शेप वगैरह कुछ भी नहीं करना आता, लेकिन खैर मैंने बस किसी तरीके से नेल्स वगैरह कट करके इसको राउंड शेप कर दिया। अब बारी आती है स्क्रब की, जो कि हमने बनाना है स्पेशली फॉर आवर हैंड्स। तो उसके लिए जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट हमारे पास है वो है जी कॉफ़ी। इंस्टेंट कॉफ़ी इज़ बेस्ट फॉर हैंड्स वाइटनिंग, हैंड्स एंड फीट वाइटनिंग। अगर आपके हाथों और पाँवों पर टैनिंग हो गई है या किसी भी किस्म की डस्ट जो है वो डस्ट या इम्प्योरिटीज़ जम चुकी हैं, तो उसको दूर करने के लिए हम लेंगे कॉफ़ी। इंस्टेंट कॉफ़ी लेकर मैंने अपने बॉल के अंदर ऐड कर दी। अब इंस्टेंट कॉफ़ी के बाद जो अगला इंग्रेडिएंट मैं इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ वो है जी वाइट शुगर। आप ब्राउन शुगर भी ऐड कर सकती हैं। और ये दोनों जो हैं वो आपने जब बॉल के अंदर ऐड कर ली, थर्ड इंग्रेडिएंट मैं इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ बेकिंग सोडा। ये एक इतना कमाल किस्म का हमारे पास स्क्रब टाइप बन जाएगा ना, कि आप इसको अपने हाथों पर जब अप्लाई करेंगे ना तो आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। क्योंकि ये क्या करता है कि आपके जो हाथों और पाँवों से जो किसी भी किस्म की डस्ट है या कुछ भी है, टैनिंग है, उसको रिमूव करता है। उसके बाद मैंने इसके अंदर हाफ़ लेमन को स्क्वीज़ कर दिया। लेमन आप अपनी स्किन की सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। जिन लोगों को हाफ़ से ज़्यादा सूट कर सकता है वो हाफ़ से ज़्यादा डाल लें, लेकिन मैं जो है वो हमेशा सेफ़ साइड पे रहने के लिए कम इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए मैंने हाफ़ लेमन स्क्वीज़ किया और अब मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। तो ये मेरा जो है ना कॉफ़ी स्क्रब तैयार हो गया। ये मैंने हाथों के लिए प्रिपेयर किया। कॉफ़ी जो है वो एक नेचुरल एक्सफोलिएटर है जो आपके चेहरे से स्किन से डेड सेल्स को रिमूव करता है। और ये सारा जो पेस्ट है वो आपके लिए बहुत ही, आप ना जब आप शॉवर लेने लगें तब आप लगा लें ये वाला स्क्रब बना के, या कभी भी आपने कहीं जाना हो। और ये इंस्टेंट रिजल्ट्स देता है, तो आप इसको अप्लाई करें अपने हाथों और पाँव पर। इसके बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हैं। जहाँ जहाँ भी आपको लग रहा है कि टैनिंग हो गई या हाथ पाँव काले हो गए हैं, तो ये रेमेडी लाजमी अप्लाई कीजिएगा और उसके मुझे रिज़ल्ट्स बताइएगा।
क्योंकि इसके इंस्टेंट रिज़ल्ट्स मिलते हैं और आपको ऐसी कोई ख़ास मैनी पैडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये एक इजी सा स्टेप फॉलो कर लें। तो जी ये हमारा जो था स्क्रब था वो प्रिपेयर हो चुका था और मैंने इसको अपने हाथों पर अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। ये थोड़ा जो ना स्टिकी स्टिकी सा होगा क्योंकि हमने इसके अंदर लेमन डाला है और लेमन के साथ साथ शुगर डाली है, तो लेमन और शुगर ना इसको थोड़ा स्टिकी सा बना देंगे। लेकिन इसको आपने अप्लाई करके 10 से 15 मिनट के बाद वॉश करना है। इसके बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन किस्म के रिज़ल्ट्स हैं। ये आपकी स्किन से जितनी भी डर्ट है ना उसको ख़त्म कर देगा, फ़ौरन ख़त्म कर देगा, इंस्टेंट रिज़ल्ट्स देगा ये। तो ये जी मैं इसको अपने हाथों पर अप्लाई कर रही हूँ और आप इसको चेहरे पर मत लगाएं क्योंकि इसके अंदर हमने बेकिंग सोडा और लेमन इस्तेमाल किया है। कुछ लोग जिनको सूट करता है वो लगा लेते हैं बेकिंग सोडा और लेमन, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि जो इस तरह की चीज़ें होती हैं ना जिनमें थोड़े से केमिकल्स होते हैं तो उनको चेहरे से जो है वो थोड़ा दूर ही रखूँ। लेकिन ये जो है हाथों के लिए ये बहुत बेस्ट है, इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। और यह मैं दूसरे हाथ पर भी इसकी कोट अप्लाई कर रही थी। आपने लगाकर इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है और उसके बाद आपने इसको वॉश कर लेना है। ये ऐसा स्क्रब है कि इससे इसके लगा के ना आपको मैनी पेडी करवाना पार्लर से भूल जाएगा। आप घर में ये स्क्रब बनाएं, इजी टू मेक है और इजी टू अप्लाई और कॉस्ट फ्रेंडली, जल्दी से बनेगा, जल्दी लगेगा। और मैंने सोचा कि बस ये छोटी मोटी सी एक मेरी मैंने ना एक हैंड केयर रूटीन टाइप वीडियो बना दी आप लोगों के लिए कि हाथों का भी ख्याल रखना चाहिए। ज़ाहिर सी बात है हमारे हाथ जो है वो काम वगैरह में लगे रहते हैं तो उसकी वजह से हाथों की जो स्किन होती है वो ख़राब हो जाती है, स्किन टेक्सचर जो है वो ख़राब हो जाता है। और स्पेशली धूप में आजकल जो हाथ है ना वो बहुत ज़्यादा टैन हो जाते हैं, तो उसकी टैनिंग को कम करने के लिए ये स्क्रब जो है बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। आप रिज़ल्ट्स दे सकते हैं। मैंने वॉश करके मैं आई हूँ, मेरी स्किन लिटरली ग्लो कर रही है और इसके ऊपर से जितनी भी टैनिंग थी वो रिमूव हो गई है।